Hello everyone. In this video lecture we will discuss a question of UPSC CSE 2018. ये हमारा क्वेश्चन है असाइनमेंट प्रॉब्लम का। असाइनमेंट प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर एलपीपी। असाइनमेंट प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे, और ये क्वेश्चन 2018 में आया था। इसके बाद भी एक आध क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि एक फैक्ट्री है, देयर आर 5 ऑपरेटर्स। ये 5 ऑपरेटर है, उसमें 5 मशीन है। The operating costs are given when the OI operator operates the MJ machine। मतलब अगर O2 M2 मशीन को चलाता है तो 26 रुपए कॉस्ट लगता है। O3 M3 मशीन को चलाता है तो 28 रुपए कॉस्ट लगता है। बट देर इज ए रेस्ट्रिक्शन दैट O3 कैन नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट द थर्ड मशीन M3। मतलब ये वाली को वो ऑपरेट नहीं कर सकता। O2 कैन नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट द फिफ्थ मशीन। ये वाली को ये ऑपरेट नहीं कर सकता। तो दो रेस्ट्रिक्शन है हमारे ऊपर। द कॉस्ट मैट्रिक्स इज गिवन अबव, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट एंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट कॉस्ट। मतलब हम किस मशीन को किसको अलॉट करें कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम आए। मान लो हमने ये कर दिया, 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 तो ये जो पांचों का जो सम आएगा वो। और हमने मान लो ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और ये कर दिया, तो इन पांचों का जो सम है, तो इन सब में जो मिनिमम आएगा हमको ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन रहता है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हमारी जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहती है, सबसे पहले पहली रो उठाते हैं, उसका जो मिनिमम एलिमेंट है उस मिनिमम एलिमेंट को सब में से घटा देते हैं। दूसरे में सबसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढते हैं, उस मिनिमम एलिमेंट को सारे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से सारी रोज में करते हैं। जब रो का हो जाएगा तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी हमारी। उसके बाद में हम लोग सारे कॉलम्स में करेंगे। सारे कॉलम्स में करने के बाद हम लोग जो सारे जीरो आएंगे हमारे, उनको कवर करने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लेंगे। तो अगर जो हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का नंबर है, मान लो 4 लाइन से वो कवर हो गए, वो इस स्क्वायर मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है, जैसे 5 है, इसमें 5 लाइंस आई हमारी, तो हमारा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वो नहीं आता है तो हम लोग आगे प्रोसीजर देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। लेट अस गिव हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट टू सेल 3 3 एंड। देखिए, जहां पर भी हमारे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं ना, वहां पे हम लोग बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट दे देते हैं, उसको उस सेल को असाइन कर देते हैं। इस केस में क्या है, O3 M3 जो ये है, इसको हम लोग हाई कॉस्ट दे देंगे। या तो 28 की जगह 50 कर दो इसको, या फिर इसको हम लोग जनरली एम मान लेते हैं। एम वेयर एम टेंड्स टू इन्फिनिटी। और दूसरा क्या है, O2 कैन नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट फिफ्थ मशीन। तो ये वाला जो है इसको भी हम लोग एम दे देंगे, एंड एम टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस केस में इस सॉल्यूशन में मैंने इसको 50 दे करके किया हुआ है, क्योंकि 50 इसमें जो भी सारे कॉस्ट है उन सबसे ज्यादा ही है, तो वो कभी असाइन होने से ही रहा। तो इसको जनरली आप एम दे करके सॉल्व करो, और एम टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा। और उसमें से कोई सब्ट्रैक्ट भी होगा तो वो उसको m का m रहने दीजिए। पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट 18 है, तो 18 को सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये रह जाएगा 6, 11, 0, 14 और 1। दूसरी रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट 17, तो 17 को सारे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करो। 0, 9, 34 माइनस 17, 17, 22 माइनस 17, 5, 21 माइनस 17। अब ये हमने यहाँ पे 21 नहीं है, ये हमारा 50 हमने यहाँ लिखा हुआ है, और ये 50 लिखा हुआ है। इसको एम ही लिख लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। इसको हम लोग, देखिए एम लिख देता हूँ मैं इसको। तो ये हमारा हो गया एम और एम। इसी तरीके से हम लोग सारी रो में करेंगे ऐसे। अब सारी रोज में तो एक एक 0 0 0 0 हो गए। अगर कोई ऐसा कॉलम है जिसके अंदर जीरो नहीं है, तो उसके अंदर हम लोग ये प्रोसेस को दोबारा करेंगे। तो इसके अंदर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसके अंदर नहीं है, और इसके अंदर भी नहीं है। तो इसके अंदर मिनिमम एलिमेंट 1 है, तो 1 को सब में से सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया। तो 13, 4, 0, 11, 7, और 1 है यहाँ पे, तो 1 को सब्ट्रैक्ट किया सब में से, तो यहाँ 0, m, 8, 5 और 10, ये हो जाएगा। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनी ये बनी। अब देखिए, इसमें सारे जीरोस को कवर करने के लिए कितने मिनिमम रोज हमको बनानी है। तो सबसे ज्यादा जीरो जिस रो में आएंगे, जिस कॉलम में आएंगे, हम सबसे पहले उसको कवर करेंगे। देखिए, इसके अंदर 2 जीरो हैं, इसके अंदर 3 जीरो हैं,
और इसके अंदर एक जीरो है। तो इसको कवर करने के लिए एक लाइन, एक जीरो ये रहा। इसको कवर करने के लिए दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन। तो चार लाइंस बन रही है हमारी सारे जीरोस को कवर करने के लिए, बट हमारी जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का 5 है, एक कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, जो बाकी के अनकवर्ड एलिमेंट बचे हुए हैं, इन सब में सबसे मिनिमम एलिमेंट उठाओ। कौन सा सबसे मिनिमम एलिमेंट है, चार। चार को इन सब में से घटा दो। मतलब 11 - 4, 4 - 4, 12 - 4, 34 - 4, 10 - 4, 15 - 4, 8 - 4, 5 - 4 और 10 - 4। और जो ये इंटरसेक्शन है, ये जो लाइंस के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस के जो इंटरसेक्शन जहां पर भी है, वहां पे इनको जोड़ दो। मतलब इसमें मिनिमम क्या था, चार। तो सब में से हमने चार सब्ट्रैक्ट किया। तो ये हो गया हमारा 7, 0, 8, 36, 11, 8 - 4, 4, 5 - 4, 1, 10 - 4, 6। और इंटरसेक्शन पॉइंट ये हमारे चार है। इन जगह पे चार चार जोड़ना है हमको। तो 11 4 15, 9 4 13, 13 4 और 17 4 4 8, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसके अंदर कितने जीरो बने इसके बाद में, उनको कवर करने के लिए लाइन खींचेंगे हम लोग। तीन जीरो यहाँ पे है तो एक लाइन ये गई, दो जीरो यहाँ पे एक लाइन ये हो गई, दो जीरो यहाँ पे एक लाइन ये हो गई, एक जीरो ये रहा, एक लाइन ये हो गई। स्टिल वी आर गेटिंग फोर लाइन्स। तो अब बाकी के एलिमेंट्स में मिनिमम कौन सा है, वन है। वन को सब में से सब्ट्रैक्ट करो, इधर 16 हो जाएगा, इधर 6 7 हो जाएगा, इधर 31, इधर 5, इधर 10 0, 10 6 5। तो ये तो हमारे एलिमेंट हो गए ये सारे। और जो हमारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे हमको वन जोड़ देना है। ये 16 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये वन हो जाएगा। तो अब सारी लाइंस को कवर करने के लिए, सारे जीरोस को कवर करने के लिए हमको लाइन चाहिए। यहाँ पर तीन जीरो है तो ये लाइन होगी एक, ये दो जीरो है तो एक लाइन ये होगी, एक जीरो ये है एक लाइन ये होगी, एक जीरो यहाँ पे एक लाइन और दो जीरो यहाँ पे एक लाइन। सो टोटल 5 नंबर ऑफ लाइंस आर रिक्वायर्ड टू कवर ऑल द जीरोस नाउ। ये हमारा मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल है, मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है। तो 5 = 5 है। तो अब देखिए हमारी फाइनल मैट्रिक्स पहुंच चुकी है, ये ऑप्टिमल असाइनमेंट है। अब हमको जीरो अलॉट करने हैं, किस किस में जीरो चूज करने हैं। जीरो कैसे चूज करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले वो वाली रो देखो या वो वाला कॉलम देखो जिसके अंदर सिर्फ एक ही जीरो है। तो लास्ट वाली रो के अंदर एक ही जीरो है, तो सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। जब इसको सेलेक्ट कर लिए तो इसकी रो के सारे जीरो कट कर देंगे और इसके कॉलम के सारे जीरो कट कर देंगे। तो इसके कॉलम में एक जीरो ये कट कर दिया हमने, तो ये कट कर दिया। तो इसकी रो में जो भी जीरो आ रहे होंगे उनमें से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर वो इंडिविजुअल है। तो देखिए इसके अंदर एक और इंडिविजुअल है, ये रहा। तो ये वाला सेलेक्ट नहीं होगा। जब ये वाला सेलेक्ट नहीं होगा तो इस कॉलम के अंदर एक और है, सिर्फ एक ही बचा है, तो ये वाले को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सेलेक्ट किया तो इस वाली रो में और दो को सेलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, और दो को सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसके अंदर एक ही बचा है अब, ये वाले को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे बाकी सारे पांच की पांच जीरो सेलेक्ट हो गए। ये वो सेल्स हैं जहां पे असाइनमेंट होंगे हमारे। सो अब मेन मैट्रिक्स में अगर हम जाकर के देखें तो इसके हिसाब से जो O2 है वो M1 को असाइन होगा, O1 है वो M3 को असाइन होगा, जो O5 है वो M2 को, और जो O3 है वो M4 को, और O4 है जो M5 को। अगर हमको इनका कॉस्ट निकालना है तो इस जगह पर जो जो वैल्यूज है वो हम लोग सम कर देंगे। इस जगह क्या है, 17 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 24। सो दिस विल बी द ऑप्टिमल कॉस्ट।